जोहार दोस्तों। आप सभी को कैसे हैं और जेके स्टडी चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है इतिहास। और आज हम लोग इतिहास के अगले भाग में जाएंगे और वो है झारखंड में धार्मिक आंदोलन के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग जितने भी अभी तक टॉपिक अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो भी हो रहा है सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है धार्मिक आंदोलन। ठीक है, आज हम लोग धार्मिक आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला टॉपिक है धार्मिक आंदोलन में वो है हम लोग जैन धर्म से देखेंगे। ठीक है, जैन धर्म। और जैन धर्म का झारखंड में कहाँ कहाँ इसकी उपस्थिति को देखा गया है और हमें क्या क्या स्रोत मिले हैं, क्या क्या हमें झारखंड के जगहों से, जिलों से हमें क्या क्या जैन धर्म से संबंधित हो या बौद्ध धर्म से संबंधित हो वस्तुएं प्राप्त हुई है, उन सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पारसनाथ की पहाड़ी। और आप लोग सभी को जानते हैं कि ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है वो जैन धर्म के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है वो झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1365 ईस्वी, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, 1365, माफ़ कीजिएगा ईस्वी मैंने बोल दिया, इतिहास पढ़ा रहा हूँ ना तो ईस्वी ज़्यादा निकलता है मुँह से। तो ईस्वी नहीं, 1365 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक है, और ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है वो गिरिडीह जिला में स्थित है। ठीक है, और यह पारसनाथ की पहाड़ी इतना प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि इस पहाड़ी पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, ठीक है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ठीक है, और इसी के नाम से पारसनाथ की पहाड़ी पड़ी। तो ये जो तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, उसका यहाँ पे निर्वाण हुआ था। कब हुआ था? तो वो है हुआ था 717 ईसा पूर्व। ठीक है, 717 ईसा पूर्व में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का यहाँ पे निर्वाण हुआ था। और गौर करने वाली बात ये भी है कि यहाँ पे जो जैन धर्म है उस पे 24 तीर्थंकर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे से जो 20 तीर्थंकर है सबका निर्वाण इसी पहाड़ी पे हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इस 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकरों का इसी पहाड़ी निर्माण हुआ। इसलिए झारखंड की इस गिरिडीह जिला या फिर इस पहाड़ी को, पारसनाथ की पहाड़ी को क्या कहा जाता है? जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही जानने की बात है। ठीक है, ये परीक्षा में आती है ये क्वेश्चन कि जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है, कौन सा जिला को कहा जाता है, कौन सी पहाड़ी को कहा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे अब हम लोग सिंहभूम जिला में। ठीक है, उससे पहले हम लोग देखे थे कहाँ? गिरिडीह जिला के बारे में। ठीक है, तो अगला है सिंहभूम। तो सिंहभूम जिला में हम लोग क्या देखते हैं? सिंहभूम जिला में एक जगह है बेनू सागर। वहाँ पे हमें 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिएगा, बेनू सागर से हमें 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, और जो यहाँ पे हम लोग सड़क को देख रहे हैं, सड़क, तो सड़क होता क्या है? तो जो सड़क उन्हें कहा जाता था जो इस सिंहभूम क्षेत्र में आरंभिक जैन धर्म अवलंबी लोग थे, जो जैन धर्म को मानने वाले लोग थे, जो शुरुआती दौर पे, ठीक है, उसको सड़क कहते हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे में हम लोग श्रवण देख रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं सड़क को भटक गए। ठीक है, मतलब यही यहाँ पे है कि जो जैन धर्म सिंहभूम में जो जैन धर्म वाले लोग थे, जो शुरुआती दौर वाले, जो सड़क कहलाए, उन्हें सड़क कहा गया है। ठीक है, और जो सड़क लोग थे वो लोग जो
जैन धर्म का जो रास्ता है उससे जो भटक गए थे, वो गलत राह पे चले गए थे, गलत धारणाएं रखने लगे थे, तो उन्हीं लोगों को श्रवण कहा गया है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंहभूम क्षेत्र में जो आरंभिक जैन धर्म मानने वाले लोग थे उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें सरक कहते हैं। और श्रवण किसे कहते हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे है कोल्हुआ पहाड़, जो चतरा जिले में है। कोल्हुआ पहाड़, और यह पहाड़ जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंध रखता है। और इस पहाड़ से हमें दोनों धर्म से रिलेटेड, दोनों धर्म से संबंधित हमें मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इस पहाड़ी से। और इसी पहाड़ी से 10वें तीर्थंकर शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कौन? 10वें तीर्थंकर, जो जैन धर्म से संबंधित है, ये याद रखिएगा। जैन धर्म से संबंधित 10वें तीर्थंकर शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस पहाड़ी पे हुई थी? इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो वो पहाड़ी कौन है? कोल्हुआ पहाड़ी। ठीक है, और 9 जैन तीर्थंकर को प्रतिमा भी यहीं इस जगह से प्राप्त हुई है। ठीक है, 9 जैन तीर्थंकरों के भी इस जगह पे प्रतिमा हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित। अभी हम लोग देख रहे थे जैन धर्म, जितने भी हमने देखे हैं सबको याद रखिएगा, गौर कीजिएगा। और अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न को। पहला है मूर्तिया गांव। ठीक है, ये मूर्तिया गांव कहाँ है? तो ये मूर्तिया गांव है पलामू में, और इस जगह से हमें सिंह शीर्ष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सिंह शीर्ष प्राप्त हुए हैं। जो सांची स्तूप आप लोग देख रहे हैं, जो सांची स्तूप जो देख रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में है, जो उसका जो द्वार है, ठीक है, अभी इस तरह का कुछ द्वार बना हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। जो सांची स्तूप का जो द्वार है उस पर सिंह एक उत्कीर्ण है। ठीक है, सिंह का एक उत्कीर्ण है वहाँ पे, और वो जो सिंह है उससे मिलता जुलता जो मूर्तिया गांव है उसमें जो प्राप्त सिंह शीर्ष है एकदम मिलता जुलता, उसे मेल खाता है। ठीक है, अगला है पॉइंट है, एक गांव है करुआ गांव। कौन गांव? करुआ गांव। और इस करुआ गांव से हमें बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है। ठीक है, बौद्ध स्तूप क्वेश्चन आ सकता है, करुआ गांव से क्या प्राप्त हुआ, बौद्ध स्तूप कहाँ पाया गया, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और अगला है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड हजारीबाग में स्थित है, और इस जगह से हमें बुद्ध के प्रस्तर मूर्तियाँ मिली है। बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियाँ मिली है हजारीबाग के सूर्यकुंड से। और अगला हम लोग देखते हैं, ये है बेलवा दाग। इस जगह पे मैं अपना भ्रमण किया हूँ इस जगह पे। तो इस जगह, यह जो जगह है खूंटी जिला में स्थित है, और इस जगह पे हम लोगों को बौद्ध विहार के अवशेष देखने को मिलते हैं। बेलवा घाट रांची के बाद ही, रांची से लगभग 40 मिनट की दूरी पे है खूंटी जिला शुरू होता है। तो वो बेलवा दाग भी ज़्यादा दूर नहीं है। खूंटी जिला आप घुसिएगा, मेन टाउन घुसिएगा तो वहाँ से वो ज़्यादा दूर नहीं है बेलवा दाग। तो वहाँ पे हम लोगों को बौद्ध विहार देखने को मिलता है। अगला है कतुंगा। कतुंगा, और यह जो है गुमला जिला में स्थित है, और इस जगह से हम लोगों को बौद्ध की प्रतिमा देखने को मिलती है। बड़े बड़े हैं बौद्ध प्रतिमा, बड़े छोटे सभी प्रकार के हैं, और है ना। अगला है दियापुर दालमी। दियापुर दालमी, और यह जो जगह है धनबाद जिला में है, और यहाँ पर से हम लोगों को बौद्ध धर्म के स्मारक देखने को मिलते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के स्मारक देखने को मिलते हैं। और इसी जगह पे धनबाद जिला में ही एक बुद्धपुर करके जगह है जहाँ पे बुद्धेश्वर मंदिर बना हुआ है। ठीक है,
भगवान बुद्ध के नाम पर बुद्धेश्वर मंदिर बना हुआ है। और जो ये जगह है, जो दालमी जगह है, वो दामोदर नदी के तट पर स्थित है, यह बौद्ध स्थल। ठीक है, क्वेश्चन में आ सकता है कि किस नदी के किनारे स्थित है, दालमी नदी के, सॉरी, दामोदर नदी के किनारे। ठीक है, अगला है ईचागढ़। ये बहुत ही फेमस है। अगर पुरातात्विक दृष्टि से देखेंगे तो ये काफ़ी फेमस जगह है ईचागढ़, जो सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस जगह से तारा की मूर्ति मिली है। ठीक है, और ये जो तारा कौन है, ये एक बौद्ध देवी है। ठीक है, बौद्ध देवी है तारा। ठीक है, ये आप लोग सभी को जानते हैं, बौद्ध देवी है। और ये जो बौद्ध देवी है, तारा की मूर्ति है, उसको रांची संग्रहालय नहीं, राज्य संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, राज्य संग्रहालय रांची, ये रांची में है, खेलगांव के पास। ठीक है, उसी में रखा गया है, राज्य संग्रहालय में, बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को। आगे है सीतागढ़ पहाड़। यह हजारीबाग जिला में स्थित है। ठीक है, सीतागढ़ पहाड़ हजारी जिला में स्थित है। और इस जगह से हमें फाहियान द्वारा बौद्ध विहार का उल्लेख मिलता है। जो फाहियान है, वो जब भ्रमण के लिए आए थे तो उन्होंने जो लिखे थे, पुस्तक लिखे थे, उस पुस्तक में बौद्ध विहार का उल्लेख मिलता है इस जगह पे, सीतागढ़ पहाड़ पे। और सीतागढ़ पहाड़ से हमें भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों का स्तूप मिला है। ठीक है, 4 आकृति का स्तूप मिला है इस जगह पे। कहाँ पे? सीतागढ़ पहाड़ पे। और यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे एक जगह है, झारखंड की राजधानी रांची। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन आया है, बौद्ध धर्म से संबंधित। वहाँ पे किस झरने के पास बुद्ध प्रतिमा स्थापित की गई है, इस तरह का बुद्ध प्रतिमा पाया गया, इस तरह का क्वेश्चन है। तो जगह का नाम होगा जोन्हा फॉल, जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा फॉल। ठीक है, जोन्हा फॉल या फिर जोन्हा फॉल। ठीक है, इस जगह पे पाया गया है। तो कुछ सूचनाएं हैं, नोटिस। तो मैंने अब इसका टाइम टेबल बनाया है JSSC CGL के लिए। ठीक है, JSSC CGL के लिए मैंने अब टाइम टेबल बनाया है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। वो आज से ही लागू हो चुका है, आज से ही मैंने वीडियो डालना शुरू कर दिया है। तो रोज़ाना होगा। अभी मैं फ़िलहाल, स्पेलिंग गलत है थोड़ा, माफ़ कीजिएगा, नागपुरी कल्चर से रिलेटेड प्रश्न होंगे, उसके बाद जियोग्राफी होगा, उसके बाद हिस्ट्री। तो फिलहाल मैं 4 विषय को करूँगा, ये कंप्लीट होगा। उसके बाद मैं तुरंत नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट जो सिलेबस होगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब पे मैं जाऊँगा। तो नागपुरी जो होगा रोज़ाना 11 बजे तक, सुबह 11 बजे। ठीक है, आ जाएगा इसका वीडियो। थोड़ा मोड़ा लेट हो सकता है आगे पीछे, ठीक है, लेकिन 11 बजे तक आ जाएगा। उसका कल्चर से रिलेटेड जो होगा वो 3 बजे PM सेकेंड हाफ में। और ज्योग्राफी का वीडियो आएगा शाम 7 बजे, ठीक है, PM। और हिस्ट्री का वीडियो आएगा आपका रोज़ाना 8 बजे रात को। ये चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं चैनल का कम्युनिटी में रूटीन को डाल दिया हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। यही एक थोड़ा सा सूचना था
मैं देना चाहता था। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर रात 8 बजे हिस्ट्री की क्लास लेके उपस्थित होता हूँ। और अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह चैनल पहुँचे और वीडियो को लोग देखें, जिससे सब लोग इसके बारे में तैयारी अच्छी रीति से करने सकें। ठीक है, तो बिना देरी के आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना और अपने घर वालों का ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।